मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना सबको पसंद है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक पतंग ऐसी भी होती है जो उड़ने के बाद इंसान नहीं, लाशें गिराती है। ये कहानी उस दिन की है जब हमने एक अनजान पतंग उठाई और फिर उसे छोड़ने का मौका हमें कभी नहीं मिला। मकर संक्रांति का दिन था। सुबह से ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी, शोर और मांझे की आवाजें आ रही थीं। मैं, रोहित और अमन हर साल की तरह इस बार भी पतंग उड़ाने निकले थे। शहर से थोड़ा बाहर एक खुला मैदान था जहां हवा अच्छी मिलती थी। मैदान के एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था और उसके पीछे सूखे पीपल के पेड़। लेकिन उस दिन हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। दोपहर के करीब जब हवा थोड़ी तेज हुई, मेरी नजर आसमान पर गई। बाकी सारी पतंगें हवा के साथ डोल रही थीं, लेकिन एक पतंग अलग थी। वो काली थी और अजीब बात यह थी कि वो हवा के खिलाफ स्थिर खड़ी थी। न उसकी कोई डोर दिख रही थी, न कोई उड़ाने वाला। रोहित ने हंसते हुए कहा कि आजकल काली पतंग भी आने लगी हैं, लेकिन अमन चुप था। वो लगातार उसी पतंग को देख रहा था। अचानक वो काली पतंग नीचे आने लगी, धीरे धीरे, सीधे हमारी तरफ। कुछ ही सेकंड में वो हमारे पैरों के पास जमीन पर गिर गई। पतंग सामान्य नहीं लग रही थी। उसका कपड़ा मोटा था, रंग बहुत गहरा काला और बीच में लाल धागे से कोई अजीब सा निशान बना हुआ था। मैंने उसे उठाने से मना किया, लेकिन रोहित ने हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसने पतंग छुई, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी मरी हुई चीज को छू लिया हो। अमन ने कहा कि इसे छोड़ दो, कुछ सही नहीं लग रही। लेकिन संक्रांति का जोश उस समय हमारी समझ से ज्यादा था। हमने अपनी डोर बांधी और रोहित ने पतंग छोड़ दी। जैसे ही पतंग ऊपर गई, हवा अचानक शांत हो गई। बाकी पतंगे तो उड़ रही थीं, लेकिन हमारी काली पतंग सीधी ऊपर चढ़ती चली गई। डोर इतनी तेज खिंच रही थी कि हाथों में जलन होने लगी। तभी मुझे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो, छोड़ दो। मैंने रोहित की तरफ देखा। वो भी घबराया हुआ लग रहा था। अमन ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या हमने भी वो आवाज सुनी। तभी सामने वाली छत पर एक लड़का पतंग काट रहा था। हमारी पतंग हवा में घूमती हुई उसके पास पहुंची और अचानक एक तेज चमक हुई। अगले ही पल वो लड़का नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ चीखें मच गईं, खून दिखाई दे रहा था। हम तीनों सन्न रह गए। डोर अभी भी हमारे हाथ में थी और काली पतंग अब पहले से ज्यादा तेज घूमने लगी। अब हमें समझ आने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। डोर खींचने पर पतंग ऊपर जाती और ढीली करने पर नीचे झपकती, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। अमन चिल्लाया कि इसे काट दो। मैंने कैंची उठाई, लेकिन जैसे ही डोर काटने वाला था, डोर अपने आप खिंच गई और सामने सड़क पर एक आदमी गिर पड़ा। उस पल मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पुराने मंदिर की तरफ से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। उसकी आंखें काली पतंग पर जमी थीं। उसने कहा कि इसे नीचे लाओ, ये मौत की पतंग है। उसने बताया कि कई साल पहले इसी मैदान में एक तांत्रिक मरा था। मकर संक्रांति के दिन उसने अपनी आखिरी साधना में अपनी आत्मा इस पतंग में बांध दी थी। हर साल ये पतंग किसी न किसी की जान लेती है। बूढ़े ने कहा कि यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसे उड़ाने वाला खुद। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डोर मेरे हाथ जलाने लगी। मेरी हथेली से खून टपक कर डोर पर गिरा और उसी पल पतंग हवा में स्थिर हो गई। बूढ़ा चिल्लाया कि जिसने इसे सबसे पहले छुआ था, उसे छोड़ना होगा। हम सब की नजर रोहित पर गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन काली पतंग सीधी उसी की तरफ झुक गई। एक ही पल में डोर उसकी गर्दन में लिपट गई और सब कुछ खत्म हो गया। पतंग जमीन पर गिर पड़ी। अब वो बिल्कुल साधारण लग रही थी। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा कि मांझा तेज था। पुलिस आई और सबने वही मान लिया। लेकिन मैं जानता हूं कि सच क्या था। आज भी हर मकर संक्रांति जब आसमान में कोई काली पतंग दिख जाती है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे लगता है वो अब भी किसी नए हाथ की तलाश में है।